सो हे गाइस, दिस इज़ विष्णु एंड यू वाचिंग डेल्टा फिज़िक्स। सो गाइस, इस लेक्चर में मैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था उसके एंड में, है ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि हमने यहाँ पे दो स्प्रिंग कंसीडर किया है ना, जिसकी स्टिफनेस कांस्टेंट क्या है, K1 है, और दूसरी की क्या है, K2 है। तो मुझे करना क्या है, अब इन्हें सीरीज़ में जोड़ना है, ठीक है। तो सीरीज में जोड़ने के बाद मैं देखूंगा कि उसका जो स्टिफनेस कांस्टेंट का इक्विवेलेंट है वो कितना आता है, ठीक है। सो लेट्स सी। सो मैंने क्या किया, इन दोनों स्प्रिंग को उठाया और एक साथ ऐड कर दिया इन सीरीज, ठीक है। ओके, सो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, ठीक है। सो अब मैंने क्या किया, इस पे F फोर्स लगाया, है ना। इनके कॉम्बिनेशंस पे क्या किया, इसके एक लास्ट एंड पे मैंने F फोर्स लगाया, ठीक है। सो मैंने जैसे इसको F फोर्स लगाया, अब इसको विजुलाइज़ करना कि मैंने जैसे इसको F फोर्स लगा के खींचा तो इसमें क्या होगा, दोनों में इलोंगेशन होगा, है ना। सो लेट सपोज कि इसमें कुछ x1 इलोंगेशन होगा और इसमें कुछ x2 इलोंगेशन होगा। अच्छा, एक दूसरी चीज़ आप ये देखो कि क्या दोनों ही स्प्रिंग्स पे जो फोर्सेस लगेंगी वो इक्वल लगेंगी। जी हाँ, इन दोनों ही स्प्रिंग्स पे जो फोर्सेस लगेंगी वो इक्वल लगेंगी। सो लेट सपोज इस पे F1 फोर्स लग रहा है और इस पे F2 फोर्स लग रहा है। सो दोनों पे इक्वल फोर्स लगेगी, यानी कि जो मैंने जितना फोर्स यहाँ पे लगा रहा हूँ, इन दोनों स्प्रिंग पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी और वो दोनों क्या होंगी, बराबर। सो F इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू F2। ओके, सो मैं ये कह रहा था कि जो फोर्सेस होंगी वो दोनों स्प्रिंग्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी और वो दोनों बराबर होंगी। सो F इज इक्वल टू F1 बराबर F2, ठीक है। अच्छा, जो चेंजेस आएंगी वो क्या आएगा। सो लेट सपोज कि मैंने इसको F डिस्प्लेस किया, सो इसमें इलोंगेशन x1 हुआ और x2 हुआ, है ना। अच्छा, यहाँ पे आप देखो, एक रस्सी थी, ठीक है ना, एक नॉर्मल सी रस्सी थी, वो 2 सेंटीमीटर की थी, और एक और रस्सी थी 3 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस पे F फोर्स लगाया, ठीक है। सो जब मैंने F फोर्स लगाया तो इसमें होगा क्या कि इस लेट सपोज ये 3 सेंटीमीटर बढ़ गया और ये 4 सेंटीमीटर बढ़ गया, है ना। सो टोटल इलोंगेशन कितना हुआ, 7, है ना, क्योंकि ये देखो ये 3 बढ़ गया था और ये 4, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ, 7 सेंटीमीटर टोटल इलोंगेशन। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो इलोंगेशन होगा, अब ध्यान से समझना इस चीज़ को, वो x बराबर x1 प्लस x2, है ना। x नेट है, नेट इलोंगेशन कितना हुआ, स्प्रिंग 1 में x1 इलोंगेशन और स्प्रिंग 2 में x2 इलोंगेशन, दोनों का सम क्या होगा, नेट इलोंगेशन, ठीक है बच्चों। ओके, सो एक चीज़ और देखो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ F इज इक्वल टू माइनस KX होगा, है ना, स्प्रिंग फोर्स की वजह से, ठीक है। तो x नेट की जगह क्या लिख दोगे आप, माइनस F बाई K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू x1 की जगह क्या लिखोगे आप खुद ही देख के बताओ, माइनस F बाई K1 माइनस F बाई K2। सॉल्व कर लेना। सो 1 बाई K इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 होगा, ठीक है। सो ये क्या हो गया, स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन इन सीरीज, ठीक है। सो K इक्विवेलेंट मेरा कितना आया, 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, ठीक है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, मैंने एक स्प्रिंग लिया और एक दूसरा स्प्रिंग लिया, ठीक है, पैरेलली इनको जोड़ दिया, ठीक है। सो लेट सपोज इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और इसका K2 है, ठीक है। फिर से मैंने वही काम किया, F फोर्स लगाया, और मैंने जैसे ही F फोर्स लगाया तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि इसमें जो इलोंगेशन हो रहा है और इसमें जो इलोंगेशन हो रहा है वो दोनों ही क्या है, सेम है। लेट सपोज कि इसमें x1 इलोंगेशन हो रहा है और इसमें x2 इलोंगेशन हो रहा है। सो दोनों में इलोंगेशन सेम है ना। और देखते हैं एक दूसरे एग्जांपल से, एक रस्सी थी जिसकी लेंथ थी 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक और रस्सी थी उसकी भी लेंथ 3 सेंटीमीटर थी, और यहाँ पे ये फिक्स्ड है ना, और मैंने इसको यहाँ से खींचना स्टार्ट किया। सो मैंने इसको अगर खींचना स्टार्ट किया तो ये जितना बढ़ेगा तो वो भी तो इतना ही बढ़ेगा, क्योंकि ये तो एक तरफ से फिक्स्ड है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो अगर एक 4 सेंटीमीटर बढ़ रहा है तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही बढ़ेगा, है ना, अदरवाइज़ एक रस्सी टूट जाएगी। सो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जो इलोंगेशन हो रहा है वो दोनों ही स्प्रिंग में बराबर का हो रहा है, ठीक है। अगर नेट इलोंगेशन 4 सेंटीमीटर है, सो x1 में भी 4 सेंटीमीटर होगा और x2 में भी 4 सेंटीमीटर होगा, ओके, बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ और देखो कि जो नेट फोर्स मैं लगा रहा हूँ तो क्या इसमें
इसमें वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्या? कहने का मतलब मैं F फोर्स लगा करके इसको खींच रहा हूँ, है ना। सो इसमें फोर्सेस कितना लगेंगे? F1 लगेगा और इसमें कितना लगेगा? F2। सो नेट फोर्स कितना आ जाएगा बताओ? F नेट बराबर F1 प्लस F2। ठीक है, इतना क्लियर है? देखो पैरेलल के केस में आप इस बात को याद रखना कि नेट फोर्स क्या होता है? F1 प्लस F2। और सीरीज़ के केस में आप क्या याद रखोगे? X इक्विवेलेंट इज इक्वल टू X1 प्लस X2। नेट इलोंगेशन बराबर X1 प्लस X2। और पैरेलल के केस में नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 प्लस F2। इतना करोगे ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, बढ़िया। सो यहाँ पे देखो F नेट बराबर क्या होता है? फिर से वही चीज़ है, F नेट बराबर माइनस के इक्विवेलेंट X। तो आप इस चीज़ को उठा के रख दो। सो माइनस के इक्विवेलेंट X बराबर माइनस K1X और माइनस K2X। ठीक है, आप इसे सॉल्व कर लो। सो के इक्विवेलेंट बराबर आप पाओगे K1 प्लस K2, है ना। सो ये पैरेलल का केस हो गया और ये सीरीज़ का केस हो गया। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।